नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनाहस। तो अभी मैं आपको बता दूं, जो बदरुआ की तरफ से टूरिज्म अथॉरिटी की तरफ से यहां पे एक स्पोर्ट्स पार्क बनाई गई है और जिसका उद्घाटन डीसी डोडा ने कुछ दिन पहले किया था। उसी के चलते मीडिया के लिए एक ट्रायल भी रखी गई थी कि इस पार्क का उद्घाटन किया जाए और इसको जो है लोगों तक इसकी खूबी के बारे में बताया जाए। और उसी के चलते मैं आपको बता दूं, अभी हम बोट में बैठे हुए हैं और साथ में मेरे साथ है मुश्ताक साहब भी। और बातचीत क्योंकि दरिया चिनाब के बिल्कुल बीच में है और किस तरह से राइडिंग होती है, किस तरह से ये सारी चीज़ें चलती है। मुश्ताक साहब, किस तरह से देखते हैं, क्या ये कामयाब है पूरे 12 महीने ये यहाँ पे? हाँ देखिए, अगर काम चलने पे आए, लोगों में अवेयरनेस हो जाए कि हाँ जी यहाँ पे ये स्पोर्ट्स दरिया में बनाया गया है स्पोर्ट्स पॉइंट, तो लिहाजा यहाँ लोग आएंगे और काम चलेगा। इससे गरीबी भी दूर हो जाएगी, लोग अपना रोजी रोटी भी कमा लेंगे यहाँ पे। आपने कहा कि रोजी रोटी भी कमाएंगे, लेकिन क्या ये 12 महीने कंटिन्यू चल सकता है? ये क्या कामयाब है पूरा 12 महीने ये? हाँ देखिए, ये जहाँ तक आपने 12 महीने का कहा, इसमें ऐसा है कि कुछ दो चार महीने ऐसे आते हैं जिस वक्त पानी बिल्कुल अपने अरूज में होता है। उस वक्त एक दो महीने तकरीबन या 3 महीने के लिए ये करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। बाकी जो है 7-8 महीने चलेगा। इतना बड़ा स्टेप समझते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का ये कि इस तरह की एक बोटिंग सिस्टम लोगों के लिए यहाँ आएंगे बोटिंग करने? अभी हम सुबह भी आए, कुछ लोगों ने यहाँ पे आ रहे थे कि हम बोटिंग करने जाएंगे, राइडिंग करेंगे। क्या एडमिनिस्ट्रेशन का भरपूर इसमें साथ रहेगा? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का तो बहुत बहुत शुक्रिया है, खासकर डीसी साहब का, जिन्होंने बड़ी मेहनत की यहाँ पे और ये बनाया। ये असल में यंग यूथ जो जवान लड़का है, जो बेकार है, अगर यहाँ पे ये सिस्टम चलेगा तो उनको रोजी रोटी का साधन बन जाएगा। लिहाजा ये अच्छी बात है, ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने। थोड़ी सी तस्वीरें इस साइड की दिखा देना चाहूँ, ये पूरी झलके और ये पूरे चिनाब के ऊपर से जो ब्रिज है ये सामने दिखता है। और ये सारी तस्वीरें, क्योंकि डर लगता है यहाँ पे आने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूँ जिनके साथ मैं बात कर रहा हूँ ये टाइगर ऑफ चिनाब भी है क्योंकि ये कोई भी यहाँ पे डूबता है, कभी कोई एक्सीडेंट होता है या कोई भी चीज़ें होती है, ये हर वक्त जो है चिनाब के बीचों बीच में होते हैं। सर, आप बिल्कुल चिनाब के बीचों बीच होते हैं, जब कभी भी कुछ होता है आपकी टीम, आपके सारे लोग जो हैं, जब भी कुछ ऐसा हादसा हो जाता है या कोई सुसाइड कर लेता है या कुछ भी होता है, आपने कहा कई लोगों की जानें बचाई है, तो क्या समझते हैं आप इस तरह? देखिए, ये सुसाइड पॉइंट भी है कोलडोड़ा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों जो ब्रिज थे उनको तार वगैरह लगवा ली है अब। लेकिन अब जो घर से इरादा करके आता है सुसाइड करने के लिए, तो उसको कौन बचा सकता है? वो कहीं भी लगा सकता है, अपनी छलांग जो है पानी में लगानी है, कहीं भी लगा सकता है। लिहाजा उसमें ये फिर 15-20 दिन लगते हैं उसको, जब तक उसको स्वेलिंग ना हो जाए, वो थोड़ा मोटा ना हो जाए, फिर वो पानी उसको ऊपर लाता है। फिर हम उसको देखते हैं कहाँ पे है कहाँ नहीं, तो उसको निकाल लाते हैं। फिर वो तो चिनाब रेस्क्यू का काम है ना। वो चिनाब रेस्क्यू जो हमारी टीम है इस वक्त 32 आदमी पर मुश्तमिल, जिसमें ये हमारे ये बबलू जी हैं जो पहले 2-3 आदमी में पानी में जाते हैं और अपना काम करते हैं, फिर दूसरे 2-3 जाते हैं, फिर और दूसरे 2-3 जाते हैं। तो इस तरह से ये काम होता है। आपने कहा कि यहाँ के बच्चों को जो है रोज़गार मिल जाएगा, मतलब ये सब खुलने के बाद, ये सारी चीज़ें चलने के बाद, और आपने कहा कि ये 12 महीने कामयाब भी है। लेकिन कभी जब ज़्यादा पानी का भाव या बघलियार प्रोजेक्ट में इस तरह से वो चीज़ें हो जाए, पानी तो ज़्यादा ऊपर चढ़ जाता होगा, तब तो बंद करना पड़ता होगा, काफ़ी मुश्किलें पैदा हो जाती होंगी? नहीं, जब पानी अरूज पे होता है ना, उस वक्त पानी का जो करंट है वो बड़ी ख़तरनाक होती है। उसमें किश्ती डालना, किश्ती चलाना, खैर चलाने वालों को तो आसान है, उस वक्त भी चल सकती है, उस वक्त भी हमारे बोट्स इसमें चल सकती हैं। लेकिन अब अगर पैसेंजर लेने हैं, टूरिस्ट लेने हैं, तो किसी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है उन 2-3 महीनों में। बाकी सब चलेगा, लेकिन उन 2-3 महीने में थोड़ा एहतियात करनी है। हाँ, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मुश्ताक साहब ने कहा कि काफ़ी बड़ी स्टेप एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से लिया गया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सवाल भी ये भी खड़े होते हैं कि क्या ये 12 महीने पूरे कामयाब रहेगा या कुछ महीने गर्मियों के ही सिर्फ चलेगा और यहाँ के बच्चों को जो है रोज़गार भी मिलेगा।
और ये जिस तरह से मैंने आपको पूरे चनाब के बीच में हमें लाने की इन्होंने कोशिश भी की और टूरिज़्म को डेवलपमेंट करने की कोशिश, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने एक बड़ा स्टेप लिया है, डीसी डोडा ने, उसी के चलते आज जो है हम राइडिंग करने इनके साथ आए थे और इन्होंने साफ तौर पे बीचों बीच अभी चनाब के बीच में है और किश्ती हमारी चल रही है क्योंकि ये बहता हुआ पानी काफ़ी बातें बताता है, काफ़ी मैसेज देता है हर किसी के लिए। सर कुछ आखिर में कहना चाहेंगे क्योंकि पूरी जनता के लिए जिस तरह से एक बहता हुआ पानी खूब सिखाता है इंसान को, उसी तरह कुछ। देखिए ये पानी जो है ये ऐसे भी ख़तरनाक पानी है, लेकिन अब जब एडमिनिस्ट्रेशन ने, जब गवर्नमेंट ने इसको बना दिया तो इसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। लेकिन इसमें अब इतना ही है कि जो तैराक हैं, मतलब जो बोट चलाने वाले लोग हैं, जैसे कि बबलू है, हमें लड़का एक और एक दो लड़के हमारे पास, मतलब हम 32 आदमी हैं कुल। अगर तैराक चलाए और जो इस दरियाई चिनाब का माहिर हो, फनकार हो, अगर वो चलाए तो समझो कि नुकसान होने के चांसेस कम हैं। कोशिश है वो नुकसान होने के कम चांसेस हैं, कोई नहीं होगा नुकसान ऐसे, लेकिन अगर तैराक चलाए तो लिहाजा हमारी जो चिनाब रेस्क्यू टीम है, जिसका एक मेंबर बबलू भी है, जिससे जो इस वक्त टूरिज़्म की एक ड्राइवर की हैसियत से काम कर रहा है, अगर ऐसे ही तेज़ लड़कों को लिया जाए जो किश्ती में चलाएंगे और एक आध जो है उसमें और एक तैराक होना चाहिए, 2 तैराक कम से कम होने चाहिए, क्योंकि ये चिनाब है, ये कोई नदी नहीं है कि अगर कोई हादसा हो गया तो लोग खड़े रहेंगे पानी में जी हम बड़ा मज़ा उठा रहे हैं। नहीं, जब कोई हादसा हो जाएगा तो फिर इंसान मिलने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर तैराक साथ हो और इनको इक्विपमेंट्स लगे हों, जैकेट वगैरह जो भी है वो लगा हो, तो तैराक जो है वो उनको बैक वक्त बाहर निकाल सकते हैं, जितने भी हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, 10 हों, सियाह जितने भी हों, तो उनको कम से कम 2 तैराक एक किश्ती पर होना बड़ा ज़रूरी है। जी हाँ, जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो किश्ती चलाने वाला और जिस तरह से इन्होंने बबलू का नाम भी बताया, और मैं थोड़ी सी तस्वीरें इनकी भी दिखा देना चाहूँ। ये चनाब के बिल्कुल बीचों बीच में हर वक्त जो है लड़ते हैं इस पानी के साथ, क्योंकि इस पानी के साथ डटकर मुकाबला वही कर सकता है जो तैरता है। और ये लड़का जो है बहुत यंग है और इस चनाब के बीचों बीच में काफ़ी जानें बचाई है और काफ़ी जो लोग जिनकी डेथ हो जाती है उनको भी बाहर निकाला है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमारी चनाब रेस्क्यू टीम जो है हर वक्त जो है चनाब के आसपास ही होती है और जाने बचाती है, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा स्टेप है कि यहाँ के बच्चों को आगे निकालने का और कुछ कमाने का एक मौका मिला है। और साथ में पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट के लोग आएंगे और राइडिंग करेंगे और जो पैसा उससे बनेगा और यहाँ के लोग कमाएंगे। तो फिलहाल देखते रहें यूं ही जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास, टोडा।